नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक ऐसे लड़की की है या फिर एक ऐसे जज्बे की है कि जो हमारे जीवन में हमारे साथ कुछ भी मतलब हमारा कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी हमें लड़ने की कोशिश करनी होगी। और जब इस तरह से अगर इंसान कोशिश करता है तो सिर्फ वो लड़ ही नहीं सकता, बल्कि उस लड़ाई में बहुत बड़ी जीत भी हासिल कर सकता है। ये जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है और वो हमें यही सिखाती है। हाल ही में मैंने इनकी एक किताब पढ़ी थी। इनका नाम है नादिया मुराद जी और 1993 का इनका जन्म है, तो आप समझ सकते हैं कि एज भी उनकी ज़्यादा नहीं है। ये कोचो नाम की एक जगह है दोस्तों, इराक में, वहाँ की लड़की है। और क्या हुआ था इनकी, मैं आपको कहानी कहता हूँ। इनकी जो किताब है उसका नाम है द लास्ट गर्ल। अगर आपको पॉसिबल हुआ तो आप उस ज़रूर किताब पढ़े। सचमुच वो किताब आपको एक मतलब अलग ही सफ़र पर लेकर जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रभाव मुझ पर भी इस किताब का पड़ा। ये जो लड़की थी दोस्तों, बाद में 2014 के बाद आईसिस का जो मतलब आतंकी संगठन है, वहाँ पर उसने मतलब वहाँ पर वो बढ़ता गया इनके गांव के यहाँ पर, और धीरे धीरे पूरे गांव पर उन्होंने कब्ज़ा किया और वहाँ की लड़कियों को वगैरह अगवा कर लिया। जो औरतें थे और जो मर्द थे, मतलब लड़के और बड़े जो बुज़ुर्ग इंसान थे, उनको उन्होंने मार डाला। और लड़कियाँ, मतलब जो लड़कियाँ हैं उनको ही उन्होंने रखा, बाकी औरत जो बड़े बड़े मतलब बुज़ुर्ग औरतें होती है उनको भी उन्होंने मार डाला। और इसके साथ कोई भी नहीं बचा था, इसके भाइयों को भी मार डाला था दोस्तों। और इसको और इसके बहनों को वगैरह अगवा किया था। बहुत अत्याचार उन पर किए गए। और ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पॉसिबल हो तो आप ज़रूर वो किताब पढ़ना। उसका नाम है द लास्ट गर्ल। ये जो किताब है दोस्तों वो हिंदी में और मराठी में भी अवेलेबल है। आप ज़रूर, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप उसे पढ़ें। अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो औरतें जिनको मतलब उन्होंने अगवा कर लिया था, पहले तो उन औरतों को मतलब उनके माँ बाप को वगैरह उन्होंने पहले ही मार दिया था। और जो लड़कियाँ थी उनको अगवा करके उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उन पर अत्याचार किए। नादिया जी ने अपनी जो कहानी कही है, सच में दोस्तों हम रात को सो भी नहीं सकते, इतनी भयानक परिस्थिति उसने अपने आंखों से देखी है। उसको अलग अलग जगह पर लेकर जाया जाता था। एक बार उसने ऐसी ही एक जगह से भागने की जब कोशिश की, तब एक इंसान ने उसको पकड़ लिया और उसको चाबुक से दोस्तों मारा। बहुत ही मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ते समय भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में दोस्तों इसको और एक जगह पर लेकर जा रहे थे, और वो एक ऐसा घर था दोस्तों कि उसके आजू बाजू इतने घर नहीं थे। और उस घर, और ये ऐसा एरिया था जहाँ पर आतंकवादियों की इतनी मतलब वहाँ पर दृष्टि भी नहीं थी। और जब उसको लेकर वहाँ पर गया जो इंसान, जो आतंकी, तब इसकी मतलब हेल्थ भी बहुत ही बुरी थी। तो इस वजह से उसको नहीं लगा था कि ये वहाँ से भाग जाएगी। इसके लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए इसको इराक से दोस्तों सीरिया में लेकर जाने वाले थे। और ये जो नादिया है उनका यजीदी धर्म है। यजीदी धर्म ये मैंने भी पहली बार सुना है, लेकिन ये जो धर्म है वो इराक में कुछ लोगों की मतलब वहाँ पर वो रहते हैं, उनका समुदाय है, वो वहाँ की ही थी। कोचो नाम की एक जगह है इराक में वहाँ की, लेकिन बाद में वहाँ पर आतंकियों ने अपना घर बसाया, वहाँ पर सारी चीज़ें की। फ़िलहाल के दौर में इराक सरकार और अमेरिका की सरकार ने आतंकियों को वहाँ से भगा दिया है और मार डाला है, तो उनको भी। लेकिन फ़िलहाल मतलब पहले जैसा वो घर उनका कभी भी नहीं बन सकता। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जब उसको उस घर में लेकर गया एक इंसान, तो वहाँ से वो इसको कपड़े खरीदने के लिए वो चला गया मार्केट में। और ऐसे वक्त में नादिया ने बहुत ज़्यादा मशक्क़त करके वो उस घर से किसी तरह से भागी। और वहाँ से दोस्तों निकलने के बाद उसको पता भी नहीं चल रहा था कि वो किस रास्ते जाए। वहाँ से तकरीबन वो धीरे धीरे रात हो रही थी। जब वो भागी तब शाम थी, और धीरे धीरे 2 से 3 घंटे वो चलती रही। बाद में उसके सामने एक बहुत ही अच्छा घर आया। वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान भी रहते थे, मतलब एक सिविलियंस हम जिसे कह सकते हैं। तो वैसे गांव के भी लोग वहाँ पर रह रहे थे। जो लोग सुन्नी थे उनको उन आतंकियों ने ज़्यादा परेशान नहीं किया था, लेकिन जो बाहर के धर्म के थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और उनका धर्मांतरण करते थे। तो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे उसने एक बहुत ही अच्छा घर देखा वहाँ पर, जो सिविलियन मतलब आम लोगों का था। इसकी मतलब यही इसका प्लान था कि वहाँ पर जाकर ये मदद मांगेंगी। ऐसे वक्त में आप सोचो कि सारे मतलब आतंकियों का सारा मतलब ये है वहाँ पर अंडर, आतंकियों के अंडर वो सारी जगह है। और ऐसे में सिविलियन का मदद करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इसने उस वैसी रिस्क ली। और धीरे धीरे इसने सामने एक बहुत ही अच्छा घर था, वहाँ का डोर उसने खटखटाने की उसने सोची थी, लेकिन अचानक उसके क्या मन में आया, वो वहाँ से और आगे चली गई। और बाद में उसने एक घर देखा, और वो कहती है कि उसके मतलब आप सोचिए, मतलब इसने कुछ खाना भी नहीं खाया 2-3 दिनों से। पहले से इसकी मतलब हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। और बाद में ऐसे वक्त में वो कह रही थी कि एक घर के सामने आकर वो मतलब गिर ही गई, और किसी तरह से उठकर उसने वो दरवाज़ा खटखटाया। वो एक फैमिली थी जिनका वो घर था। इसने सारी
सारी अपनी सच्चाई बताई कि उसको किस तरह से उसका अपहरण करके वहाँ पर लेकर गए, उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया और उन लोगों को भी इस पर दया आ गई। उन लोगों ने दोस्तों खुद की जान जोखिम में डालकर इसको मतलब वहाँ पर अपने घर पे रखा और बाद में इसको वहाँ से किस तरह से भगा कर लेकर जाना है मोसुल। मोसुल मतलब जो वहाँ पर एक गढ़ था दोस्तों, अगर देखा जाए तो आईसिस का, अगर आपने न्यूज़ में अगर देखा होगा तो। और धीरे धीरे दोस्तों उन्होंने अच्छा एक बहुत ही प्लान बनाया और उस घर का एक लड़का नादिर नाम का, वो इसको अपनी मतलब उन्होंने इस तरह से मतलब ड्रामा किया कि वो उसकी पत्नी है नादिया और उसका नाम भी बदल दिया गया और उसने मोसुल से इस लड़की को बाहर निकाला। और जैसे दोस्तों सबसे बड़ी बात, कभी कभी हम मतलब ऐसे लोगों को ही देखते हैं बड़े बड़े, लेकिन इनको जो मदद करने वाले हैं दोस्तों वो भी उतने ही बड़े होते हैं। आप सोचिए कि खुद की जान जोखिम में डालकर किसी को बचाना। और नादिर जब उसको मतलब सेफ़ जगह पर लेकर आया जब आतंकियों से, तब उस नादिर को भी डर था कि कहीं ना कहीं एक बात अगर उनको पता चली, और जब से इसको लाया था तब से वहाँ के न्यूज़ चैनल में भी ये सारी बातें दिखाई जा रही थी, नादिया का फ़ोटो भी दिखाया जा रहा था। तो नादिर को भी कितना डर था कि उसके घर वालों को कोई परेशानी ना हो, और ये आतंकी है, वो सोचेंगे नहीं, वो गोलियां मार देंगे, उनके परिवार को पूरा ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर भी नादिर की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ होने पर भी उसने कहा कि और भी अगर तुम्हारे जैसी फंसी लड़कियां हो तो हमें उसको ज़रूर मदद करूंगा। और धीरे धीरे दोस्तों नादिया को अभी फ़िलहाल दोस्तों सबसे अच्छी बात हुई कि उसको नोबेल प्राइज़ मिला है और वो आज बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रही है। और उसका जो धर्म है यजीदी, उसके वो मतलब उसके बारे में वो लोगों को कह रही है और वो बहुत ही अच्छे से यही चाहती है कि उनका जो धर्म है वो इस तरह से नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप सोचिए कि बहुत ही कम लोग उनके बचे हैं और इस्लामिक स्टेट ने बहुत ही ज़्यादा उन लोग के लोगों को मार डाला है। तो ये जो कहानी है दोस्तों मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताई है, लेकिन अगर आप किताब पढ़ेंगे तो सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि ऐसे जो लोग होते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि जीवन में उसका तकरीबन उसका बहुत सारे मतलब उसके परिवार के सारे लोग मर गए, बस कुछ उसके 2-3 बहनें और एक भाई ज़िंदा रहा, और फिर भी दोस्तों आज वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। परिस्थितियाँ, हालात हमारे सामने जो आते हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें देखने के लिए आते हैं, या फिर हम उस परिस्थिति में किस तरह से कर्म करते हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है। आज भी इसके स्पीच वगैरह में जब यूट्यूब पर देखता हूँ तब सच में ऐसे लोग मतलब जुनून है इनमें, या फिर ये लड़ने की ताकत है इनमें। ये भी बहुत ही एक आम इंसान मतलब आम परिवार में, वो कहती थी कि लैपटॉप या फिर ऐसी चीज़ें उसने कभी देखी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आज इतने बड़े आज ये लोग बन गए। मुझे यही कहना, एक छोटे से गांव की लड़की आज इतने मतलब मुझे लगता है जैसे भगवद गीता हम मतलब हमेशा हमेशा के लिए इंसान को जिस तरह से मार्गदर्शन करती रहेगी, वैसे ऐसे जो लोग हैं मलाला यूसुफज़ई, कैलाश सत्यार्थी जी, या फिर अभी जिसकी मैं कहानी कह रहा हूँ नादिया जी, या फिर ऐसे बड़े बड़े लोग, ये जो अपनी इनकी ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती है और जिस तरह से इन्होंने परिस्थिति का सामना करने की कोशिश की है, ये लोग हमें सिखाते हैं कि जीवन में किस तरह से हमें लड़ने की कोशिश करनी होगी। ये जो कहानी है वो नादिया की, वो हमें यही सिखाती है दोस्तों कि जितना हो सके परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर हम ऐसे अगर सोचें कि मतलब सारी चीज़ें मिलकर मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगा जैसे एक फ़िल्म का एंड होता है, तो हमारी ज़िंदगी उस तरह से शायद नहीं बन सकती, क्योंकि नादिया ने भी कहा है कि उसकी माँ को या फिर उसके जो करीबी इस दुनिया में आज नहीं है, उनके लिए आज भी वो हमेशा रोती रहती है। तो एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हमारे सामने आएगी, ऐसा शायद ना हो। लेकिन मैं आपको एक बात, हमारा आत्मलोक से रिलेटेड ही चैनल है इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि देखिए दोस्तों, जिनको हमने जो हमारे करीबी है और जिनको हमने खोया है वो हमेशा हमसे दूर नहीं गए हैं। जितना हो सके हमें मतलब हमें बहुत ही अच्छे से अगर हम कर्म करेंगे तो उनको भी हम पर गर्व होगा और ज़रूर हम उनको मिलेंगे, वो हमारे स्वागत के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ही अच्छे से हमें ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी होगी, परिस्थिति का जितना हो सके सामना करने की कोशिश करनी होगी। इस तरह से ही दोस्तों अगर हम जीते हैं तो हम सिर्फ मतलब हमें अपने हमारे आत्मा का ही मतलब आगे नहीं जाने वाली, बल्कि हमारे जो करीबी है उनको भी इन सारी चीज़ों से बहुत खुशी मिलेगी। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ मार्गदर्शन करेगी, सिखाएगी, और इस तरह से हम आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इसी बात को लेकर इस वीडियो का हम एंड करते हैं दोस्तों। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।